अपना पेट काट के चंदा दे रहे हैं। गरीब आदमी हो, किसान हो, रिक्शे वाला हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, माताएं बहनें अपना गहना बेच के चंदा दे रही हैं प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए। लेकिन आपको मालूम है यह मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हो पा रहा है? राम जी का मंदिर बन क्यों नहीं पा रहा है? उस पर रोक क्यों लगी हुई है? आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इसमें चंदा चोरी में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी चाहती है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, भव्य बनना चाहिए और तीव्र गति से बनना चाहिए, बहुत तेजी के साथ बनना चाहिए। 1.5 साल में कितना मंदिर का निर्माण हुआ? आप पूछे भाजपा के नेताओं से, कितना मंदिर का निर्माण हुआ? राम जी का मंदिर तेज गति से बनना चाहिए और अगर इसमें रोक लगी है तो बीजेपी नेताओं के चंदा चोरी की वजह से, ट्रस्ट के लोगों के भ्रष्टाचार से। और यह उसका एक और प्रमाण है जो आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, आप जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। गांव में दान पात्र में चोरी करने वालों को गांव से निकाला दे दिया जाता था और भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रभु श्री राम के दान पात्र में खुलेआम चोरी कर रहे हैं। आपकी आस्था प्रभु श्री राम में है या बीजेपी के नेता जो चंदा चोरी कर रहे हैं उसमें? आपकी आस्था प्रभु श्री राम में है या प्रॉपर्टी डीलर्स में है? आपको तय करना होगा। और राम जी का मंदिर इन चंदा चोरों की बदौलत नहीं बन पाएगा, रोक लगेगी उसमें बार बार, क्योंकि इनका दिमाग चंदा चोरी में है, इनका दिमाग राम मंदिर के निर्माण में नहीं है। ये 20 फरवरी को बीजेपी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे ने 20 फरवरी को 2021 में एक जमीन खरीदी श्री रामचंद्र कोर्ट में और वो जमीन खरीदी गई 20 लाख रुपए में। इस जमीन की मालियत है 35,60,000 रुपए। ये इसने खरीदी महंत देवेंद्र प्रसाद आचार्य जी से। देख लीजिए आप ध्यान से, 35,60,000 की जमीन 20 लाख में खरीदी भाजपा के मेयर के भांजे ने। और ठीक यही जमीन 11 मई को, देखिए ये 11 मई को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दी गई। कितने में? 2.5 करोड़ में। लगभग 13 गुना माल 3 महीने में कमा लिया गया। अब आप बताइए, बीजेपी के नेता संबित पात्रा और तमाम लोग जो खुलेआम झूठ बोल रहे थे चैनलों पर बैठ के कि वहां मार्केट वैल्यू बढ़ गई। अरे मार्केट वैल्यू तो 35,60,000 से कम पर बीजेपी के नेता को मिल जाती है 20 लाख में, और 3 महीने बाद वही जमीन ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेच दी जाती है, चंपत राय जी को। अब क्या बोलोगे आप लोग? आपकी आस्था प्रभु श्री राम में होनी चाहिए। आपकी आस्था चंदा चोरों में नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्टी डीलर्स में नहीं होनी चाहिए। ये देखिए आप 2.5 करोड़ में बेच दी यही जमीन। अब क्या कहेंगे बीजेपी के नेता? अब क्या कहेंगे संबित पात्रा? क्यों नहीं बोल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? क्यों नहीं बोल रहे हैं पीएमओ के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा? क्यों नहीं बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी? क्यों आज 7 दिन होने के बावजूद इन भ्रष्टाचारियों की जांच शुरू नहीं हुई? इनके खाते सीज क्यों नहीं किए गए? क्योंकि इसमें बीजेपी का नेता शामिल है, क्योंकि इसमें बीजेपी का मेयर शामिल है। आप अपना पेट काट के चंदा दे रहे हैं और वो 13 गुना माल कमा रहे हैं, और आप लोग संजय सिंह को गाली देते हैं। अरे इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी
स्वरूपानंद सरस्वती जी ने सवाल उठाया। इसीलिए प्रभु श्री राम मंदिर के मुख्य पक्षकार महंत धर्मदास जी ने सवाल उठाया। इसीलिए स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाया। इसीलिए रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी ने सवाल उठाया। इसीलिए हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजू दास जी ने सवाल उठाया। इसीलिए ये संत महंत शंकराचार्य सवाल उठा रहे, क्योंकि राम के नाम पर दिए गए चंदे में हो रही चोरी से, बीजेपी नेताओं के भ्रष्टाचार से, ट्रस्ट के भ्रष्टाचार से वो लोग दुखी हैं, व्यथित हैं, पीड़ित हैं। आप लोग भी सवाल उठाइए, सामने आइए। मेरे ऊपर आपको जितनी नाराजगी और गुस्सा करना है कीजिए। मेरे ऊपर तो हमले भी हुए, आपको भड़काया भी जा रहा है मेरे खिलाफ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 20 लाख की यह जमीन 3 महीने के से कम के समय में कैसे 13 गुना महंगी हो गई? किस मार्केट वैल्यू से? यह खुलेआम भ्रष्टाचार है। अपनी आंखें खोलिए। आइए हम सब मिलकर प्रभु श्री राम के प्रति अपनी आस्था रखें, इन चंदा चोरों के प्रति नहीं, इन प्रॉपर्टी डीलर्स के प्रति नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, इन चंदा चोरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप कैसे बर्दाश्त कर ले रहे हैं कि राम के नाम पर दिया गया चंदा कोई उड़ा ले जा रहा है, करोड़ों रुपए का उसमें भ्रष्टाचार और चोरी कर रहा है। और यह प्रभु श्री राम की ही कृपा है कि उन्होंने इन भ्रष्टाचारियों को बेनकाब किया है। माध्यम कोई भी हो सकता है, माध्यम अयोध्या के महंत हो सकते हैं, माध्यम हम लोग हो सकते हैं, लेकिन राम की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। यह प्रभु श्री राम की मर्जी है कि वो उनके नाम पर, मंदिर के नाम पे जो लोग चंदा चोरी कर रहे हैं उनको सजा दिलाने के लिए उनको बेनकाब किया है। ये प्रभु श्री राम वही है, वही जो राम रचि राखा। इसलिए आप सबसे भी निवेदन है, सामने आइए और चंदा चोरों के खिलाफ आवाज उठाइए। जय हिंद।